मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदाम की बड़ी शुक्रगुजारी करते कि आज फिर से खुदा ने अपने हादिम को ये मौका फराहम किया कि मैं अपने चैनल के ज़रिए से मसीह यीशु की आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। याकूब का आमद उसका 4 बाब 7वीं आयत के अंदर लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो। ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़े, सुन जाने पर खुदा उनकी हास बरकत हो। सब बोले आमीन। मसीह यीशु की बड़ी शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद यहोवा खुदा हमें सिखाते कि हमने कैसे इस रोए ज़मीन पर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करना है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ो कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं। कैसी राहें हैं? ऐसी राहें हैं, ऐसी राहें भी हैं जो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, इसलिए जनाब मसीह यीशु ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और यहाँ पर लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज हम खुदा के ताबे होना नहीं चाहते और इब्लीस का क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। जब खुदा के ताबिया नहीं रहते, इब्लीस का क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। और जो खुदा के ताबिया नहीं रहता इब्लीस उसको क्या करता है? भगा देता है। मैंने अपनी खिदमत में ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। यानी कि आज इंसान जो है वो मसीह यीशु के ताबिया नहीं रहना चाहता। लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। एलिया जो है वो खुदा का सुरमा था, मर्द खुदा था। और उसका जो शागिर्द अलीशा था, उसने अपने उस्ताद की क्या किया जी? क्या किया है? ताबियादारी की है। एलिया ने कहा खड़े हो जाओ, वह खड़ा हो जाता। एलिया ने कहा बैठ जाओ, वो बैठ जाता। एलिया ने कहा लेट जाओ, वो लेट जाता। और आज जो रूहानी खुदा के सूरमा हैं, रूहानी जो टीचर हैं, जो उनके शागिर्द हैं, वो कितनी जो है वो खिदमत करते हैं, वो कितनी फरमाबरदारी करते हैं, वो कितनी ताबियादारी करते हैं? नहीं करते। जिसकी रीज़न ये है कि आज वो कामयाब नहीं है। वजह क्या है? हम ज़मीन पर रहते हुए एली काहिन जो था, सैमुएल खुदा का सूरमा, एली काहिन के क्या था जी? ताबिया था। और कलाम के अंदर लिखा है कि जो है खुदावंद खुदा ने दाऊद से क्या कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा जी? तालीम दूंगा, और जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे क्या करूंगा? बताऊंगा। आज मेरे अजीज़ों, खुदा के जो लोग हैं वो ना खुदा के ताबिया रहते हैं, ना जो खुदा ने इस रोए ज़मीन पर उस्ताद मुकर्रर किए हैं और ख़िदमत गुजार मुकर्रर किए हैं ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए, ताकि हम जो है वो मसीह में बढ़ते जाएं। और आज लोग जो है वो शागिर्द नहीं बनते, डायरेक्ट जो है वो उस्ताद बन जाते हैं, डायरेक्ट जो है वो बिशप बन जाते हैं। सीखने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और जो नहीं देते गालबन जो 9-10 साल, फिर 3-4 साल जो है वो खुदा के कलाम को बाइबल स्टडी के लिए, गालबन 13-14 साल से जो हमारे टीचर हैं पास्टर बशीर साहब और दीगर पंजाब के अंदर हैं, इस कदर जो है वो स्ट्रिक है, इस कदर वो सख्त हैं कि जब अक्सर कात हम उनके साथ होते ऐसी सख्त जो है वो गुफ्तगू करते, दिल जो है वो टूट जाता और मैं सोचता कि यार अब इनसे राब्ता नहीं रखता। लेकिन जब अगला दिन आता फिर उनके पास चले जाते
और उनकी खिदमत की। दूसरे जो शागिर्द थे, इस कदर उन्होंने जो है वो उनके लिए उनके साथ टाइम जो है वो नहीं गुजारा। लेकिन खुदा ने मुझे दिया वक्त, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता अपने माँ बाप के लिए, अपने जो है वो उस्तादों के लिए, जिन्होंने इस रोए ज़मीन पर रहते हुए और भी खुदा के दीगर खुदा के हादमीन हैं, जिनके वसासा से खुदा ने आज इस लायक किया कि मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और शहर कराची के अंदर खुदा खिदमत गुजारों के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। जो खिदमत गुजार है, कलीसिया तो चले एक खुदा ने सौंपी है, और जो खिदमत गुजार है, जो खिदमत के अंदर है, उनके घरानों के अंदर अबलीस ने उनके घरानों को, उनके बच्चों को, उनकी जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो तबाही जो की है, खुदा वहाँ पर भेजता है और अपने नाम की गवाही को क्या करता है जी, कायम करता है। और ये यहोवा खुदा की बड़ी मेहरबानी है, हमारा इसमें जो है वो कोई कमाल नहीं, यीशु का क्या है जी, जलाल है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो। रसूलों के माल के अंदर काहिन के जो बेटे थे वो खुदा के ताबिया ना हुए, और हिस्ट्री के अंदर मैं जो है वो सीख रहा था कि वो जादू टूनामी जो है वो करते, जो है वो जो इल्म होता है उसको यानी कि उसका भी जो है वो इस्तेमाल करते। तो कलाम खुदा के अंदर क्या लिखा है कि अबलीस ने कहा, उन बदरूहों ने कहा, शैतान के मुवक्किलों ने कहा, तस्सीरों ने कहा, हम पलूस को जानते हैं, यस्सु को जानते हैं, तुम कौन हो। वहाँ से उन्होंने मार मार के उनको नंगा बिगा दिया, और किस कदर वहाँ पर जो है वो खुदा का खौफ छा गया, और लोगों ने, जादूगरों ने अपनी जादू की किताबें जला दी, मंत्र वाली किताबें जला दी, और इल्म वाली किताबों को आग में जो है वो झोंक दिया, आग में जो है वो डाल दिया, और वहाँ पर यीशु मसीह का नाम जो है वो ऊंचा हुआ। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है, पास खुदा की क्या हो जाओ जी, ताबिया हो जाओ। और मेरे चीज़ों, जो ताबिया नहीं होगा उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी बरकत जो है वो नहीं ठहरेगी। फिलिपियों 2 बाब उसकी जो है वो 7वीं आयत के अंदर लिखा है, बल्कि अपने आप को हाली कर दिया। 6 पढ़ूंगा 5 से, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को हाली कर दिया और आदम की सूरत अख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत क्या की जी, गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया, और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है जी, आला है। मेरे अज़ीज़ों, ताबियादारी, फरमाबरदारी एक बहुत बड़ी खुदा की खास ब्लेसिंग है। खुदा मुझे और आपको ताबियादारी और वफादारी करने का फ़ज़ल अता करे। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का फ़ज़ल है कि जब हमें बोलना नहीं आता, हमारे जो ज़मीनी बाप है, हमारे उस्ताद जो मसीह यीशु का कलाम हमें सिखाते हैं, जो हमारा आसमानी बाप है, आसमानी बाप, फिर इसके बाद जो इस रोए ज़मीन पर रहते हुए जिनकी जो है वसासत से हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, फिर जो हमारे रूहानी उस्ताद हैं, वो हमें टीच करते हैं ताकि हम मसीह यीशु की बादशाही के अंदर जो है वो दाखिल हो सके। यीशु मसीह ने जब जो है वो 40 दिन का जो है वो फाका किया, तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है अबलीस जो है वो उसके आजमाने के लिए आ गया। तो यीशु मसीह ने जो है वो अबलीस से मुकाबला करने के लिए हमने जो है वो ताबियादारी मसीह यीशु से करनी है, फिर रोज़ा के अंदर ठहरना है, दुआ के अंदर ठहरना है। फिर जब आप रोज़े के बाद, दुआ के बाद जिस जगह पर आप खड़े हो जाएंगे, फिर आप जो है वो कमांड करेंगे और खुदा की कुदरत जो है वो काम करना शुरू हो जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है बल्कि अपने आप को हाली कर दिया। आज लोग अपने आप को हाली करना नहीं चाहते। वो मालिक, वो आका जो जाहो जलाल का बादशाह है, जिसने कहा कि आसमान और ज़मीन का अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सबको मुझको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर अमल करे। वो मालिक जो बहरे कुलसम के जिसने 2 टुकड़े कर दिए, वो मालिक जिसने लाजर को जिंदा किया, याइर की बेटी को जिंदा किया, बेवा के बेटा जो है वो बेवा के बेटा को जिंदा किया, वो मालिक, वो हालिक, उसने अपने आप को हाली कर दिया है। और आजकल के जो खिदमत गुजार हैं, ना वो खुद अपने आप को हाली करते हैं, ना कलीसिया हाली करती है, तो काम कैसे चलेगा। अलीशा ने कहा हाली बर्तन लेकर आओ, हैं।
अगर वो बर्तन बड़े होते तो खुदा की ब्लेसिंग कैसे काम करती। वो हाली क्या हो जी, हाली बर्तन हो। जब हाली बर्तन के अंदर तेल उंडेला गया, और इसी तरह जो हम जो मट्टी के जो है वो मट्टी के हमारे जो बर्तन है, मट्टी के अंदर जो रूह कुदस है, जब हमारे दिल के अंदर गुरूर, गुमान, तकबर, लालच, जनाकारी, हरामकारी, जुड़े जो है वो बुरे ख्याल, हर किस्म की जो है वो इस तरह की चीज़ें जब निकलेंगी तो यीशु मसीह के हम ताबिया हो जाएंगे। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला कर तो वो तुमसे क्या हो जाएगा जी, भाग जाएगा। ऐसे नहीं भागेगा, यीशु मसीह के ताबिया होना पड़ेगा, यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा, रोजे रखने पड़ेंगे, रात को जो है वो ज़्यादा दुआ में झुकना पड़ेगा। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता कि पिछले दिन जो है केस पर गए, और इस कदर इब्लीस उसके जो है वो अंदर था, और इस कदर उसके जोर था, यूं मेरी गर्दन के वो पास आता, ऐसे ऐसे करता, लेकिन मसीह यीशु की बड़ी मेहरबानी कि उसकी जरूरत ना हुई कि वो कोई मुकाबला भी कर सके। ये यहोवा खुदा की बड़ी करम नवाजी है कि वो किसी भी जगह पर शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मैं एक टॉपिक जो है वो सीख रहा हूँ, जबार। जो जबार का काम क्या है, जबार कहाँ से आए, और जो फरिश्ते जो है आसमान से गिराए गए वो क्या है और वो क्या कर रहे हैं। और चंद ही दिनों के अंदर इस मौजू पर भी हम सीखेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। फिर मिलते हैं अगले मैसेज के साथ।